जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हिंदू एक विचारधारा है, बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता, गाय को भी राष्ट्र माता होनी चाहिए। श्री राधा रमण जय जय किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आग लगी आकाश में बरस रहे गंगा, तो जल जाता स्वामी जी के द्वारा सुंदर कार्यों की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य मलुक पिंगवारी महाराज जी की चरणों की धूल ये रास बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पूज्य स्वामी जी भगवत तुल्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के, गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारंबार पूज्य स्वामी श्री बारंबार चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो, चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका भूतदंड हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति इतनी विशाल है और सनातन इस संस्कृति की जो हमारी शक्तियां। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मोतिका मेरे मुख मान, राष्ट्र बन सकेगा यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों मिलकर जहाँ सुमति कहाँ संतति नाना, वहाँ सब कुछ है। संसार की हर खुशी वहाँ है जहाँ एकता। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया, भूख डाल शासन को किसने लड़ा? तो आपस में लड़ाया मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठा कर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को स्वरूप स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सब आ गए, तो किस रूप में थी वो समझने की जरूरत है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पति मर गया उसे जबरदस्ती चिता में डाल दिया था, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पांडु जी की मृत्यु हुई तो माता मातृ उनके इच्छा से कि मैं जाऊंगी और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सती होना स्वीकार किया, जबकि माता कुंती ने कहा कि 5 बच्चे में मातृ मारे बहुत याद उनका ख्याल रखो। तो माता कुंती अपनी इच्छा से रह गई और माता मातृ अपनी इच्छा से चली गई। यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हो गई? यदि सती प्रथा थी मतलब सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ, वो सती प्रथा थी कि जैसे मेघनाथ के मर जाने पर उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छा से उस सदस्य को स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर दी अपने बल से, जबरदस्ती उठाकर डालना ये परंपरा हमारी कभी थी ही नहीं। हम हिंदू कैसे हैं? आज इस धरती पर जितने भी मजहब जितने भी पंथ हैं आप सबसे मिलकर देखिए हिंदू कौन है? हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक सोच है, अहिंसा ही परमो धर्म। जहां अहिंसा की बात होती हो वो हिंदू। जो पूरी दुनिया में घूमकर देखिएगा कोई धर्म के नाम पर जीव हत्या कर रहा है, बकरे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पर सुअर काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। और हमारे सनातन धर्म में बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता, हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं। और आज से जात पात ऊंच नीच कौन मिटाएगा? और आपस में गले लगकर रहिएगा, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमारे लड़ने झगड़ने का फायदा उन लोगों ने उठाया। गांव-गांव आज हमारे हिंदू क्रिश्चियन होते चले गए। कारण जानते हैं? कारण ये है कि हमें लगा हमारे बगल वाले घर वाला चला गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपको अपने हर भाइयों को सबको गले लगाना है और सबको अपने धर्म की शिक्षा देना है। और आप ही 24 घंटे में 23 घंटे अपने परिवार अपने व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 1 घंटा, वरना आधा घंटा 30 मिनट भी यदि कोई निकाले और जन जन तक जाकर के यदि सनातन धर्म का परचम लहराए, लोगों को जागरूक करे, अपनी गीता अपनी रामायण अपने संतों की महान चर्चाएं सुनाए, तो क्या मजाल के कोई हमारा सनातनी हमसे फिसल कर कहीं चला जाए। यदि फट गए तो घट गए और फट गए तो घट गए और घट गए तो मिट गए। यदि मिटने से बचना है तो संगठन जरूरी है, संगठन होना जरूरी है। और संगठन तब संभव है जब हम ये भूल जाएंगे कि हम ब्राह्मण, संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम क्षत्रिय हैं, संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम वैश्य हैं, और संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि शूद्र है। सब एक सुर में कहे हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, हम हिंदू हैं, हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। बस एक ही पहचान, एक ही बात कहनी है, हम सनातनी और हम भगवान राम के चरणों की धूल में, श्री हनुमान जी के चरणों के दास हैं। तो आप और हम मिलकर स्वामी जी के साथ पीछे पीछे चले, स्वामी जी का सपना साकार करने में। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब झाड़ू उठाई तो घर घर के लोगों ने झाड़ू उठाकर देश को स्वच्छ किया। आज भी फिर से अपने विवेक की झाड़ू उठाने की जरूरत है और संगठन की झाड़ू उठाकर लगा डालो और पूरे देश को एक सूत्र में प्रेम के सूत्र में बांध डालो। और जिस दिन ये बन गया तो हम केवल सपना ना देखें, उसे साकार करने के लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा। छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हम सब साथ में हैं और संगठन होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना पुनः होगी। गाय को फिर अधिकार मिलेगा जो अधिकार भगवान श्री कृष्ण ने दिया। गाय को भी राष्ट्र माता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।